गांव के लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ तलवार या बंदूक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है छुपा हुआ दुश्मन, जो सामने हंसता है, मीठी बात करता है, लेकिन पीछे से ऐसा वार करता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि बर्बादी आई कहाँ से। आज का ज़माना वैसा ही हो गया है, ऊपर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर खेल कुछ और चलता रहता है। कई बार इंसान सोचता है कि मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, मैं सीधा सादा हूँ, फिर मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। घर में परेशानी, काम में नुकसान, बिना बात झगड़े, शरीर में थकान, नींद का ना आना, ये सब यूं ही नहीं होता। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि कई बार इसके पीछे किसी की बुरी नज़र या दुश्मनी छुपी होती है, और सबसे मुश्किल बात यह है कि ये दुश्मन सामने वाला नहीं होता, ये छुपा हुआ होता है। ऐसे लोग आपके आसपास ही होते हैं, दोस्त बनकर बैठते हैं, रिश्तेदार बनकर आते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन अंदर से जलते रहते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप आगे बढ़ो, आपका घर खुश रहे, आपका काम चले, और फिर धीरे धीरे वो ऐसे काम करते हैं कि आदमी की ज़िंदगी उलझती चली जाती है। गांव में एक बात बहुत कही जाती है, दूध में भी अगर जहर मिला हो तो वो दिखता नहीं, लेकिन असर जरूर करता है। बस ठीक वैसे ही ये छुपे हुए दुश्मन होते हैं, इनका असर धीरे धीरे दिखता है, और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में क्या किया जाए? क्या हर किसी पर शक करें? क्या हर किसी से दूर भाग जाएं? नहीं, ऐसा करना भी सही नहीं है, लेकिन अपने बचाव का तरीका जरूर होना चाहिए। जैसे खेत में किसान बीज बोने से पहले उसकी रखवाली का इंतजाम करता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी ज़िंदगी की रखवाली करनी चाहिए। गांव के पुराने लोग एक छोटा सा उपाय बताते हैं। ये कोई बड़ा तंत्र मंत्र नहीं है, न ही इसमें ज़्यादा खर्चा है। ये एक सीधा सादा तरीका है, लेकिन इसे सही तरीके से किया जाए तो इसका असर धीरे धीरे दिखने लगता है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे औरत हो या मर्द, जवान हो या बूढ़ा। ये उपाय रात के समय किया जाता है। रात का समय इसलिए चुना जाता है क्योंकि उस समय चारों तरफ शांति होती है, हवा भी धीरे चलती है, आवाज़ कम होती है, और मन भी थोड़ा शांत रहता है। जब मन शांत होता है तब इंसान जो भी करता है उसका असर ज़्यादा होता है। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ काम में ली जाती है, सूखी लाल मिर्च। वही लाल मिर्च जो घर में सब्जी बनाने में काम आती है, देखने में साधारण लगती है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि इसमें तेज होती है, आग होती है। यही तेज जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये नकारात्मक चीज़ों को दूर करने में मदद करती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जब उसे लगता है कि कोई बार बार उसे नीचे खींच रहा है, तब वो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों की तरफ जाता है। ये उपाय उसे हिम्मत देते हैं, भरोसा देते हैं कि वो अकेला नहीं है और वो अपनी परेशानी से बाहर निकल सकता है। इस उपाय में सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि आप किस भावना से कर रहे हैं। अगर मन में डर है, घबराहट है, तो असर कम होगा, लेकिन अगर मन में ये विश्वास है कि मैं अपने आप को बचा रहा हूँ, अपने घर को सुरक्षित कर रहा हूँ, तो वही विश्वास धीरे धीरे ताकत बन जाता है। कई लोग कहते हैं कि क्या सच में इससे कुछ होता है? तो इसका जवाब सीधा है, अगर इंसान का मन मजबूत हो जाए, उसका डर कम हो जाए, तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। और जब डर खत्म होता है तब सामने वाला भी कमज़ोर पड़ने लगता है। यही कारण है कि पुराने समय से लोग ऐसे छोटे छोटे उपाय करते आए हैं। ये सिर्फ कोई जादू नहीं है, ये एक तरह से अपने मन को मजबूत करने का तरीका भी है। जब इंसान खुद को संभाल लेता है तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब आगे इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, ये सब धीरे धीरे समझ में आता है जब इंसान पूरे ध्यान से इसे करता है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती, इसमें दिखावा नहीं करना होता। ये काम चुपचाप अकेले में किया जाता है ताकि कोई बीच में टोक ना दे और ध्यान ना भटके। गांव के लोग कहते हैं जिस काम को चुपचाप किया जाए उसका असर गहरा होता है, इसलिए इस उपाय को भी शांति से बिना किसी को बताए करना चाहिए। न किसी से चर्चा, न किसी को दिखावा, बस अपने मन में भरोसा रखकर इसे करना होता है। जब इंसान ये सब समझ लेता है तब वो धीरे धीरे अपनी परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है। दुश्मन चाहे सामने हो या छुपा हुआ, उसकी ताकत उतनी ही होती है जितना हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। जैसे ही हम अपने मन को मजबूत कर लेते हैं, वैसे ही उसकी ताकत कम होने लगती है। जब इंसान पहली बार इस तरह के उपाय के बारे में सुनता है तो उसके मन में थोड़ा डर भी होता है और थोड़ा संदेह भी। वो सोचता है कि क्या सच में इतना छोटा सा काम मेरी इतनी बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है?
लेकिन गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं, छोटा सा बीज ही बड़ा पेड़ बनता है। मतलब चीज़ छोटी हो सकती है लेकिन असर बड़ा हो सकता है, बस तरीका सही होना चाहिए। अब धीरे धीरे समझो कि ये काम करना कैसे है। सबसे पहले इंसान को अपने मन को शांत करना होता है। अगर मन ही इधर उधर भागता रहेगा तो कोई भी काम पूरा असर नहीं दिखाएगा। इसलिए जब रात हो जाए, चारों तरफ शांति हो जाए, तब आपको एक ऐसी जगह बैठना है जहाँ कोई आपको टोकने वाला ना हो। घर का कोई कोना, कोई कमरा या छत जहाँ आपको सुकून मिले। बैठते समय ये ध्यान रखना है कि आप आराम से बैठें, जल्दीबाजी में नहीं। जैसे गांव में लोग चूल्हा जलाने से पहले लकड़ी को ठीक से जमाते हैं, वैसे ही आपको अपने मन को पहले जमाना है। 2-3 गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें ताकि अंदर का घबराहट और डर थोड़ा कम हो जाए। अब जो चीज़ें आपको चाहिए वो बहुत साधारण हैं। 2 सूखी लाल मिर्च, एक काला पेन या कोई भी ऐसा साधन जिससे आप लिख सकें, और एक मौली का धागा जिसे कलावा भी कहते हैं। ये सब चीज़ें घर में आसानी से मिल जाती हैं, इसमें कोई खास या महंगी चीज़ नहीं है। अब जब आप ये सारी चीज़ें अपने सामने रख लेते हैं तो उन्हें ऐसे ही नहीं छूना है। पहले मन में एक बात ठाननी है कि मैं ये काम अपने बचाव के लिए कर रहा हूँ, अपने घर की शांति के लिए कर रहा हूँ। जब ये भावना मन में साफ हो जाती है तभी आगे का काम शुरू करना चाहिए। अब आप दोनों लाल मिर्च को अपने हाथ में लें, ध्यान से देखें। ये वही मिर्च है जो रोज़ खाना बनाने में इस्तेमाल होती है, लेकिन आज इसका काम थोड़ा अलग है। आज ये सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, बल्कि एक प्रतीक बन रही है आपकी परेशानी का, आपके दुश्मनों का, आपकी चिंता का। अब आपको काले रंग के पेन से उन मिर्च पर लिखना है। अगर आपको साफ साफ पता है कि कौन आपको परेशान कर रहा है तो उसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है, अगर आपको लगता है कि कोई छुपा हुआ दुश्मन है, तो बस दुश्मन लिख देना ही काफ़ी है। लिखते समय हाथ धीरे धीरे चलाना है, घबराना नहीं है। ये कोई दौड़ नहीं है कि जल्दी ख़त्म करना है। हर अक्षर को ध्यान से लिखना है। जैसे गांव में कोई किसान अपने खेत में बीज ध्यान से बोता है, वैसे ही आपको भी हर शब्द सोच समझ कर लिखना है। जब आप पहली मिर्च पर लिख लें तो दूसरी मिर्च पर भी वही प्रक्रिया दोहरानी है। दोनों मिर्च पर एक जैसा ही लिखना है ताकि दोनों में एक ही भावना बनी रहे। ये दोनों मिर्च अब सिर्फ मिर्च नहीं रही, ये आपकी उस परेशानी का रूप बन चुकी हैं जिसे आप दूर करना चाहते हैं। अब आता है अगला काम, मौली का धागा बांधना। ये धागा वैसे तो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है बांधना, रोकना, नियंत्रण करना। जैसे गांव में लोग किसी चीज़ को उड़ने या बिखरने से रोकने के लिए उसे बांध देते हैं, वैसे ही यहाँ भी उसी भावना से इसे इस्तेमाल करना है। अब दोनों मिर्च को साथ में रखें और उस मौली के धागे से उन्हें लपेटना शुरू करें। एक एक चक्कर धीरे धीरे लगाएं।